सीतापुर चर्चित बेल्ट कांड मामले में अब किसने सीतापुर चलो का आह्वान किया है, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित, बताएं कि अब जो है इस चर्चित बेल्ट कांड मामले में सीतापुर चलो का आह्वान किसने किया और क्या ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है। जी, एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के नरेंद्र सिंह वर्मा की बात करें या बेल्ट कांड मामले में अमरेंद्र सिंह बाहुबली का जो एक चर्चित नाम सामने आया और उनकी बात करें, उनकी फेसबुक वॉल की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, तो एक लेटर जो है वो सामने आया है जिसमें जो टेक्स्ट अलग से एडिटेड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 4 अक्टूबर चलो सीतापुर न्याय पंचायत। और उसमें अगर विषय की बात करें, पूरे लेटर में क्या कुछ संदर्भ है उसकी बात करें तो सीतापुर न्याय पंचायत लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान समस्त सामाजिक संगठन तथा सर्व समाज के बौद्धिक महान भावगण। विषय जो लिखा हुआ है, जनपद सीतापुर के ग्राम नदवा प्राथमिक विद्यालय के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक वृजेंद्र कुमार वर्मा को न्याय दिलाने हेतु अपील। उसके बाद लेटर पैड में लिखा हुआ है या लेटर में लिखा हुआ है कि निवेदन के साथ अवगत कराना है कि हमारे पति, यानी कि ये जो वार्ता हो रही है वो वृजेंद्र कुमार वर्मा की पत्नी के द्वारा जो ये लेटर है ये वायरल हो रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि वृजेंद्र कुमार वर्मा जो कि सीतापुर के नंदवा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं, बीते कुछ महीनों से उन्होंने लिखा कि मेरे पति वृजेंद्र कुमार वर्मा को बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ज्ञातव्य हो कि नदवा प्राथमिक विद्यालय में अवंतिका गुप्ता नामक शिक्षिका भी सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रही हैं, जो कि महीनों से स्कूल नहीं आ रही थी। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप द्वारा गैर कानूनी तरीके से उनकी हाजिरी भरने का दबाव बनाया जा रहा था। एक ईमानदार प्रधानाध्यापक होने के नाते अपने अधिकारी के दबाव पर उनकी बात कुछ दिन सुनने के उपरांत उन्होंने यह कार्य करने से मना कर दिया, जिसके कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्टीकरण देने के लिए अपने ऑफिस में 23/9/2025 को शाम 4 बजे बुलाया। वहां पर पहले से उपस्थित स्वजातीय अध्यापकों व ऑफिस स्टाफ से पहले बंद कमरे में खूब मारा पीटा, जिसके निशान प्रधानाध्यापक के चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इसके बाद वृजेंद्र कुमार वर्मा बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के पास स्पष्टीकरण देने तथा अपने साथ उसी ऑफिस में पहुंचे और मारपीट के बारे में बताना शुरू किया। इस ऑफिस के बारे में मारपीट के बारे में बताना शुरू किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भद्दी गाली दी और देते हुए कहा कि अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ है और कुटाई की व्यवस्था हो जाएगी। इस व्यवहार पर प्रधानाध्यापक को बहुत आत्मग्लानि हुई। फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ बेल्ट वाली घटना घट गई। इस पूरे प्रकरण में आगे और पीछे की घटना ऐसी जगह पर इसको अंजाम दिया गया जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रहता है और फिर कुछ सेकंड की वीडियो प्रसारित किया गया। मेरे पति को फंसाकर जेल भेज दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अतः मैं सीमा वर्मा पत्नी विजेंद्र कुमार वर्मा आप सभी समाज के लोगों से अपने पति के न्याय हेतु सीतापुर में सर्वदलीय न्याय पंचायत का आयोजन 4 अक्टूबर को कर रही हूं। उसमें शामिल होकर शांति प्रिय तरीके से भागीदारी करने एवं न्याय दिलाने की अपील करती हूं। प्रार्थनी सीमा वर्मा पत्नी वृजेंद्र कुमार वर्मा। जैसे ही ये लेटर वायरल होता है, आपको निशान जी बता दें, डॉक्टर आर.एस. पटेल, सनी पटेल, अमरेंद्र बाहुबली, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी के नरेंद्र सिंह वर्मा की तरफ से इस लेटर पैड को वायरल किया जाता है। साथ में लिखा जाता है कि 4 अक्टूबर चलो सीतापुर न्याय पंचायत। मुस्कान गेस्ट हाउस जो सीतापुर में है, जानकारी मिल रही है उसके करीब से यह जो एक आंदोलन है इसकी शुरुआत होगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी बीएनएस की धारा जो है लागू हो गई है, लेकिन अगर आईपीसी की धाराओं की बात करें तो 307 की जो धारा थी उसको घटा दिया गया है। तो प्रशासन ये मान के चल रहा था कि अगर इसकी घटौली हो जाएगी तो आगे जो हो सकता है कि कोई भी मांग या कोई भी समस्या जो परिवार है वृजेंद्र कुमार वर्मा का उनकी तरफ से नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी
तमाम बिंदुओं पर जो है विरोध की जो है एक आंच देखने को मिल रही है, वो जारी है। अब प्रशासन तो ये मान के चल रहा है कि 307 जो आईपीसी की धारा है, जो अब जो बीएनएस में तब्दील हो गई है, उसको कम कर दिया गया है, तो चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अभी भी जो कह सकते हैं कि सीमा वर्मा है, या जो विपक्ष में तमाम लोग जो बात कर रहे हैं, उनके अनुसार कि बीएसएफ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिरकार कुछ समय का ही सीसीटीवी फुटेज क्यों दिखाया गया, पूरा सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया। इसके चलते अभी भी तमाम सवालों के कटघरे में पक्ष को, यानी कि जो अखिलेश प्रताप सिंह बीएसए हैं उनको लेकर के, या शिक्षिका अवंतिका गुप्ता हैं उनको लेकर के तमाम सवाल किए जा रहे हैं, जिसके चलते कल यानी कि 4 अक्टूबर को एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और फिलहाल एक और बड़ी बात बता दें निशांत जी आपको, जी अर्पित, इसमें अभी प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है कार्यक्रम की, परमिशन नहीं दी है कार्यक्रम की, लेकिन यह कार्यक्रम लगातार सोशल मीडिया पे इसको आयोजित करने की बात कही जा रही है, लगातार जो है आह्वान किया जा रहा है पब्लिक का। अब अमरेंद्र सिंह बाहुबली की ही अगर हम सोशल मीडिया की वॉल की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला, बीएसए सस्पेंड नहीं हुए हैं। तो अभी भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो न्यायिक प्रक्रिया से अछूती हैं, और इस पर हम लोगों को आवाज उठानी है। जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो अतिशीघ्र जो है कल जो है सही समय पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराएं। साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने भी अपनी सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से इस चीज को वायरल किया है, और वो भी आह्वान कर रहे हैं कि लोग पहुंचे और विरोध दर्ज कराएं। साथ ही साथ अब आपको बताया ना, डॉक्टर आर.एस. पटेल हो, सनी पटेल हो, या तमाम लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य संगठन के लोग हों, इस बात को सोशल मीडिया के जो द्वारा जो है इसको बताने का काम कर रहे हैं, आह्वान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रकरण है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला शुरू हुआ था बेल्ट कांड से, बेल्ट कांड के बाद नलवा का जो मामला हुआ, उसके बाद जो है तमाम ऐसी चीजें आई जो अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन अभी भी ये मामला थम नहीं रहा। प्रशासन ये मान के चल रहा था कि धारा कम हुई है तो कहीं न कहीं लोगों को संतोष हुआ होगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर कल क्या ऐसा होने वाला है, कितनी देर में होने वाला है, कितने समय तक चलने वाला है, और क्या फर्क पड़ने वाला है इससे। लोगों के मन में भी ये उत्सुकताएं हैं, लेकिन फिलहाल अभी बेल्ट कांड मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल एक बड़ा आह्वान किया गया है 4 अक्टूबर को, और लिखा गया है 4 अक्टूबर चलो सीतापुर, सीतापुर न्याय पंचायत, और तमाम बिंदु भी उसमें परोसे गए हैं। अब देखना होगा कि इसका क्या रुख होता है, क्या इसकी क्रिया प्रतिक्रिया आती है, और प्रशासन इन चीजों को किस तरीके से लेता है। निशांत जी, अर्पित, जैसा कि आपने बताया कि कोई परमिशन अभी तक नहीं मिली है, तो जब परमिशन नहीं मिली है और सोशल मीडिया पर जो है इन दिग्गजों के द्वारा ये प्रचार भी किया जा रहा है कि 4 अक्टूबर चलो सीतापुर, सीतापुर न्याय पंचायत, प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है, और जिस तरह से भीड़ अगर एकत्रित होगी, परमिशन नहीं मिली है, कहाँ कैसे क्या होगा। देखिए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और ये कल का दिन यानी कि 4 अक्टूबर ही स्पष्ट करेगा कि आखिर क्या होने वाला है कल। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के एक रणनीति तैयार की गई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सोशल मीडिया की अगर माने तो, उनके अनुसार पोस्टों की माने तो, लग रहा है कि एक बड़ा आंदोलन कल को देखने को मिलेगा, और इसमें समाजवादी पार्टी का बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ जो विभिन्न संगठन हैं उनका भी रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार बेल्ट कांड मामले को लेकर के चाहे सूबे के पूर्व मुखिया, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी टिप्पणी की काट, चाहे अगर पूर्व सीएम की बात की जाए समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव ने इसको लेकर के पोस्ट की, तब से यह मामला और गर्माता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके बाद तमाम ऐसे जो लोकल नेता हैं या बड़े नेता हैं, उनकी भी क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये राजनीतिक मुद्दा है या नहीं है, इस पे आइडिया नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो समझ में आ रहा है
वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आवाज अभी और गूंजेगी पूरे जिले में। बिल्कुल, आवाज गूंजेगी। फिलहाल बता दें कि जिस तरह से चर्चित बेल्ट कांड पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो वहां गूंज रहा है, जिसका खुद संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और जानकारी मिल रही कि अब एक पत्र जो है वो जारी किया गया है, जहां प्रधानाध्यापक की पत्नी ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जो सीमा वर्मा है उनके एक साइन है और एक लेटर जारी हुआ है और लिखा है सीतापुर न्याय पंचायत, जहां पर उन्होंने समस्त जो सामाजिक संगठन है तथा सर्व समाज के बौद्धिक महानुभावगण, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को न्याय दिलाने हेतु उन्होंने अपील की है। और ये पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि 4 अक्टूबर चलो सीतापुर। अब इस पत्र के जरिए सीतापुर चलने का उन्होंने आह्वान किया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री व महमूदाबाद के पूर्व विधायक जो समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा, वो आर.एस. पटेल और अमरेंद्र बाहुबली, साथ में सनी पटेल, ये सभी जो संगठन के लोग हैं वो सभी एकजुट हो रहे हैं। सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है पोस्ट कर रहे हैं और इस 4 अक्टूबर को सीतापुर चलने के लिए आह्वान कर रहे हैं और प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सूत्रों की जाने तो अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी जो है अनुमति नहीं मिली है, इस तरह के कोई प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो आंदोलन होगा वो एक कमरे में किया जाएगा, शांति रूप से किया जाएगा। लेकिन 4 अक्टूबर, जिस तरह से 4 अक्टूबर की तारीख है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां सीतापुर जो चलो का नारा है, आह्वान है, वो सभी लोग कर रहे हैं, संगठन के लोग कर रहे हैं, पूर्व मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन 4 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो ब्रजेंद्र वर्मा की जो जमानत पर सुनवाई होनी है, जिला जज कुलदीप सक्सेना ने इस 4 अक्टूबर की तारीख भी मुकर्रर की है। कल 4 अक्टूबर को देखना होगा कि आखिरकार न्यायालय से क्या फैसला आता है। सभी की निगाहें अब 4 अक्टूबर पर टिकी हैं, ब्रजेंद्र वर्मा को क्या जमानत मिलेगी। वहीं प्रशासन एक तरफ ये भी सोच रहा है कि जब ये पत्र वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, सभी लोग आह्वान कर रहे हैं, तो 4 अक्टूबर को सभी लोग अपना सीतापुर चलो का आह्वान है वो कहाँ करेंगे। फिलहाल सभी की निगाहें अब 4 अक्टूबर पर बनी हुई है। अर्पित, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो भी अपडेट इस मिले तत्काल अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।